अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के पूर्व प्रांत महामंत्री डॉक्टर मामराज पुंडेर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षक संघ के साथियों को निलंबित करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया। डॉक्टर मामराज पुंडेर से सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्राथमिक संघ के जिन शिक्षकों को प्रदेश सरकार ने निलंबित किया है उन्हें बहाल किया जाए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से पुरजोर मांग की है कि जिन शिक्षकों का सरकार ने निलंबन किया है उन्हें बहाल किया जाए तथा शिक्षकों को वार्तालाप हेतु बुलाकर उनकी मांगों पर सकारात्मक चर्चा कर उनका निवारण करना चाहिए। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यह भाषण, अभिव्यक्ति, संगठन और आंदोलन की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकारों का हनन का फरमान है। डॉक्टर मामराज पुंडेर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षक वर्ग इन शिक्षक साथियों के साथ है। हिमाचल प्रदेश में काम करने वाले शिक्षक सरकार के फैसले से हैरान है। आंदोलनकारी लोगों का साथ देने वाले लोग आज सत्ता में हैं और अपने हकों की आवाज उठाने वाले शिक्षक साथियों को निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से निवेदन है कि जिन शिक्षकों का सरकार ने निलंबन किया है उन्हें बहाल करें तथा शिक्षकों को वार्तालाप हेतु बुलाकर उनकी मांगों पर चर्चा कर उनका निवारण करें। सभी को नमस्कार। आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत गंभीर विषय भी है। जब भारत का संविधान लिखा गया था उसमें प्रोविज़न डाला था कि अगर आप अपनी आवाज़ को उठाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आप सरकार के खिलाफ जाके भी अगर आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसका प्रावधान किया गया था। दुर्भाग्यवश ऐसा ही हमारे कुछ साथियों ने कल जो हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के साथी लोग हैं उन्होंने सरकार से अपनी मांग को लेके आग्रहपूर्वक एक अनशन किया था, एक धरना प्रदर्शन किया था और जिसमें सरकार ने हमारे कुछ साथियों को 4 साथियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्य विषय है। हिमाचल सरकार और ख़ासतौर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो एक कर्मचारी के सुपुत्र भी है, इस प्रकार की कार्यवाही करना एक बहुत दुर्भाग्यवश है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कर्मचारी की आवाज़ को, ख़ासतौर के शिक्षक बंधु की आवाज़ को सुनने के लिए बड़ा दिल दिखा के अपने सेक्रेटरी महोदय को साथ, क्योंकि जो चर्चा इनकी हुई थी सेक्रेटरी महोदय के साथ चर्चा हुई थी लेकिन उस चर्चा का कोई निचोड़ ना निकले तभी ये लोग धरने पे गए। और आपने तो इससे पूर्व जब एनपीएस का धरना चला हुआ था, हिमाचल प्रदेश के जो आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद धरना प्रदर्शन में जाते थे, तो आज आप ऐसी कार्रवाई आपने की है वो बहुत दुर्भाग्यवश है। हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले मैं सभी कार्यकर्ताओं से, अपने खास शिक्षक बंधु से आग्रह करता हूँ कि इस घड़ी में आप हमारे शिक्षक साथियों के साथ आप खड़ा रहे और जो डिमांड उनकी है वो शिक्षा में अगर बदलाव सरकार कर रही है तो सरकार इन अध्यापक साथियों से वार्तालाप करने से क्यों भाग रही है। आप वार्तालाप करें, चर्चा के लिए बुलाएं। और हिमाचल प्रदेश का शिक्षक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को उठाने के लिए जाना जाता है। आपने धरने में भी देखा होगा किसी प्रकार की कोई वहाँ पे ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, तो आप इनको बुलाएं, चर्चा करें। और हमेशा चर्चा, हम प्रदेश की जनता अपनी मांग को लेके आपके पास नहीं आएंगे, किसके पास जाएंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय, आप एक कर्मचारी के सुपुत्र आप रहें, ऐसी उम्मीद हम आपसे है कि आप कर्मचारी साथियों को, शिक्षक बंधु को बुलाएं। धरना प्रदर्शन कोई भी नहीं करना चाहता लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं, आप इनसे चर्चा करें और कुछ अगर इनकी ग्रीवेंसेज है, कुछ इनकी मांगे, उसका निवारण करने का प्रयास भी आप ही कर सकते हैं। मेरा खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है और शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन की जो कार्रवाई आपने की है ये बहुत दुर्भाग्यवश की कार्रवाई है। ऐसी कार्रवाई से आपको बचना चाहिए। अध्यापक साथी, ये शिक्षक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस समाज का निर्माण करने में सबसे अग्रणी भूमिका में रहने वाले लोग हैं और आपके आदेशों का पालन करने वाले लोग हैं। इनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई आपने की है, ये बहुत गलत है। आप इसको वापस लें और अध्यापक साथियों का जो आपने एक क्योंकि आपसे वार्तालाप करने के बाद जो वार्तालाप का निवारण नहीं निकला, तभी साथी धरने प्रदर्शन पे गए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस धरने का पूरा समर्थन करती है और शिक्षक साथियों से जो बाकी और भी संगठन हैं जो अपने आप को 80-90 हज़ार के कैडर के लोग कहने वाले हैं, आप आइए, अध्यापक साथियों की मांग है उसका समर्थन कीजिए और सरकार तक इनकी आवाज़ को पहुंचाने का कार्य कीजिए। धन्यवाद।